नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। वो राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और युद्ध रोकने समेत कई मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। इसी बीच यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक किया है। राजधानी मॉस्को समेत 4 शहरों पर यूक्रेन ने बड़ा हमला बोला है। और यही नहीं, यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो पर मिसाइल अटैक भी किया है। यूक्रेन रूस को झटके पर झटका दे रहा है। पहले रूस की सीमा में घुसकर कुर्स्क प्रांत पर जबरदस्त हमला। ,1200 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की जमीन के साथ सैकड़ों गांवों पर कब्जा कर यूक्रेन ने रूस के होश उड़ा रखे हैं। कुर्स्क पर हमले के बीच अब यूक्रेनी सेना ने सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। रूस पर यूक्रेन का आत्मघाती हमला। जेलेंस्की के ड्रोन हमलों से रूस दहला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं। 45 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर जा रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग के मद्देनजर इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले ही यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन की ओर से रूस पर किए गए इस ड्रोन हमले को अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। रूस के अधिकारी खुद ऐसा दावा कर रहे हैं। यूक्रेन ने 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन ने मॉस्को, रोस्टोव, ब्रांस्क और बेलगोरोद में ड्रोन अटैक किए। अकेले मॉस्को पर ही यूक्रेन ने 11 ड्रोन अटैक किए हैं। यूक्रेन ने कामिकाजी ड्रोन से इन हमलों को अंजाम दिया है। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले में मॉस्को में कुछ इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। हालांकि रूस का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कम से कम 11 ड्रोन मार गिराए हैं। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस पर किए गए अपने हमले में कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन अब तक अपने स्वदेशी ड्रोन से हमले कर रहा था। कामिकाजी ड्रोन उसे अमेरिका से हासिल हुए हैं, ऐसी खबर है। अभी इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है कि यूक्रेन को किस तरह का ड्रोन अमेरिका की ओर से मिला है, लेकिन इस ड्रोन के 2 वेरिएंट चर्चा में हैं। पहला स्विच ब्लेड 300 सैनिकों पर हमले के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल होता है। ये 15 मिनट तक लगातार 12 मील तक उड़ सकता है। 60 मील प्रति घंटे की गति से हमला कर सकता है। दूसरा ड्रोन है स्विच ब्लेड 600। टैंक और दूसरे सैन्य वाहनों को नष्ट करने में इसका इस्तेमाल होता है। हवा में 40 मिनट तक लगातार ये 25 मील की दूरी तक उड़ सकता है। 115 मील प्रति घंटे की गति से यह हमला कर सकता है। माना जा रहा है कि अपने ताज़ा ड्रोन हमले में यूक्रेन ने अमेरिका से मिले इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। कुर्स्क के बड़े हिस्से पर कब्जे के बीच ये ड्रोन हमला यूक्रेन के बुलंद होते हौसलों की गवाही दे रहा है। यूक्रेन ने रशिया के कुर्स्क में एब्सोल्यूट सीक्रेसी के साथ में इन्वेशन किया है और इस इन्वेशन में
उनके साथ में अमेरिका के और नेटो कंट्रीज़ के मर्सनरीज ट्रूप्स भी रहे हैं, उनके एडवाइजर्स भी रहे हैं, और करीब करीब 8 से 10 हज़ार ट्रूप्स ने उसमें जो इन्वेशन किया, शुरू में रोबोट से किया फ्रंट लाइन को तोड़ने के लिए, और फिर उसके बाद अमेरिकन ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। इस बीच यूक्रेन ने अपनी R-360 नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल रूस के कुर्स्क इलाके में किया है। अपनी नेपच्यून मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के एक हथियार डिपो को उड़ा दिया। नेपच्यून मिसाइल के बारे में लोगों को उस वक्त पता चला था जब अप्रैल 2022 में इसी मिसाइल ने काला सागर में रूसी गाइडेड मिसाइल क्रूजर मोस्कवा को डुबो दिया था। अब इसी मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो को निशाना बनाया है। इस मिसाइल की खासियत की बात करें तो ये 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 10 से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने की वजह से रडार इसे पकड़ नहीं पाते। नेपच्यून मिसाइल को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम इसीलिए ट्रैक नहीं कर पाए और उसने रूसी हथियार डिपो को उड़ा दिया। यूक्रेन ने जो नेपच्यून मिसाइल है उसकी लंबाई बढ़ाने में, उसका रेंज बढ़ाने में और उसकी फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाने में एक महारत हासिल की। ये वही मिसाइल है जिससे उसने 2022 में रशिया के वो फ्लैगशिप मॉस्कोवा को डुबोया था, और अब उसका इस्तेमाल उसने रशिया के वेपन डिपो को नष्ट करने में किया है। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में चल रही जंग के बीच एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। कुर्स्क में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। कुर्स्क में जंग लड़ रहे अमेरिकी सैनिक। जी हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप यानी FOG के सैनिक कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की मदद करते देखे गए हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर FOG के आधिकारिक अकाउंट से एक तस्वीर भी शेयर की गई है, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक कुर्स्क क्षेत्र में अपनी मौजूदगी का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में लिखा है द बॉयज इन कुर्स्क और लोकेशन टैग भी कुर्स्क का ही है। FOG की मौजूदगी से यह साफ हो गया है कि विदेशी सैनिक भी रूस और यूक्रेन की इस जंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और युद्ध रोकने समेत कई मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। इसी बीच यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक किया है। राजधानी मॉस्को समेत 4 शहरों पर यूक्रेन ने बड़ा हमला बोला है, और यही नहीं, यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो पर मिसाइल अटैक भी किया है। यूक्रेन रूस को झटके पर झटका दे रहा है। पहले रूस की सीमा में घुसकर कुर्स्क प्रांत पर जबरदस्त हमला। ,1200 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की जमीन के साथ सैकड़ों गांवों पर कब्जा कर यूक्रेन ने रूस के होश उड़ा रखे हैं। कुर्स्क पर हमले के बीच अब यूक्रेनी सेना ने सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। रूस पर यूक्रेन का आत्मघाती हमला। ज़ेलेंस्की के ड्रोन हमलों से रूस दहला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं। 45 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर जा रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग के मद्देनजर इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले ही
यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन की ओर से रूस पर किए गए इस ड्रोन हमले को अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। रूस के अधिकारी खुद ऐसा दावा कर रहे हैं। यूक्रेन ने 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन ने मास्को, रोस्टोव, ब्रांस्क और बेलगोरोद में ड्रोन अटैक किए। अकेले मास्को पर ही यूक्रेन ने 11 ड्रोन अटैक किए हैं। यूक्रेन ने कामिकाजी ड्रोन से इन हमलों को अंजाम दिया है। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले में मास्को में कुछ इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। हालांकि रूस का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कम से कम 11 ड्रोन मार गिराए हैं। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस पर किए गए अपने हमले में कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन अब तक अपने स्वदेशी ड्रोन से हमले कर रहा था। कामिकाजी ड्रोन उसे अमेरिका से हासिल हुए हैं, ऐसी खबर है। अभी इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है कि यूक्रेन को किस तरह का ड्रोन अमेरिका की ओर से मिला है, लेकिन इस ड्रोन के 2 वेरिएंट चर्चा में हैं। पहला स्विच ब्लेड 300 सैनिकों पर हमले के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल होता है। ये 15 मिनट तक लगातार 12 मील तक उड़ सकता है। 60 मील प्रति घंटे की गति से हमला कर सकता है। दूसरा ड्रोन है स्विच ब्लेड 600। टैंक और दूसरे सैन्य वाहनों को नष्ट करने में इसका इस्तेमाल होता है। हवा में 40 मिनट तक लगातार ये 25 मील की दूरी तक उड़ सकता है। 115 मील प्रति घंटे की गति से यह हमला कर सकता है। माना जा रहा है कि अपने ताज़ा ड्रोन हमले में यूक्रेन ने अमेरिका से मिले इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। कुर्स्क के बड़े हिस्से पर कब्जे के बीच ये ड्रोन हमला यूक्रेन के बुलंद होते हौसलों की गवाही दे रहा है। यूक्रेन ने रशिया के कुर्स्क में एब्सोल्यूट सीक्रेसी के साथ में इन्वेशन किया है और इस इन्वेशन में उनके साथ में अमेरिका के और नेटो कंट्रीज के मर्सनरीज ट्रूप्स भी रहे हैं, उनके एडवाइजर्स भी रहे हैं और करीब करीब 8 से 10 हज़ार ट्रूप्स ने उसमें जो इन्वेशन किया, शुरू में रोबोट से किया फ्रंट लाइन को तोड़ने के लिए और फिर उसके बाद अमेरिकन ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। इस बीच यूक्रेन ने अपनी R-360 नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल रूस के कुर्स्क इलाके में किया है। अपनी नेपच्यून मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के एक हथियार डिपो को उड़ा दिया। नेपच्यून मिसाइल के बारे में लोगों को उस वक्त पता चला था जब अप्रैल 2022 में इसी मिसाइल ने काला सागर में रूसी गाइडेड मिसाइल क्रूजर मोस्कावा को डुबो दिया था। अब इसी मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो को निशाना बनाया है। इस मिसाइल की खासियत की बात करें तो ये 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 10 से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने की वजह से रडार इसे पकड़ नहीं पाते। नेपच्यून मिसाइल को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम इसीलिए ट्रैक नहीं कर पाए और उसने रूसी हथियार डिपो को उड़ा दिया। यूक्रेन ने जो नेपच्यून मिसाइल है उसकी लंबाई बढ़ाने में, उसका रेंज बढ़ाने में और उसकी फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाने में एक महारत हासिल की। ये वही मिसाइल है जिससे उसने 2022 में रशिया के वो फ्लैगशिप मॉस्कोवा को डुबोया था और अब उसका इस्तेमाल उसने रशिया के वेपन डिपो को नष्ट करने में किया है। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में चल रही जंग के बीच एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। कुर्स्क में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। कुर्स्क में जंग लड़ रहे अमेरिकी सैनिक। जी हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप यानी FOG के सैनिक कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की मदद करते देखे गए हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर FOG के आधिकारिक अकाउंट से एक तस्वीर भी शेयर की गई है जिसमें